हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए लेक्चर में। और आज की इस लेक्चर में टॉप 20+ एमसीक्यू करने वाले हैं। मैं इसमें जितने भी एमसीक्यू सिलेक्ट किया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक मोटिवेशनल लाइन मैंने लगाया है दोस्तों कि अपनी मंजिल की ओर तेजी से भागो, वरना यहाँ के लोग आपको कुचलकर आगे निकल जाएगा। ये बात एकदम सही है दोस्तों। अपनी मंजिल की ओर तेजी से भागना होगा, यानी आपको अभी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, नहीं तो आपका दोस्त जो लोग है वो लोग आपको कुचल कर आगे निकल जाएगा। पढ़ाई जारी रखिए, कम से कम डेली 3-4 घंटा आप समय दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अंध साहित्य पैकेटों को निम्नलिखित शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है। जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है दोस्तों, उसमें क्या छूट नहीं दिया जाता है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आर नॉट exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ फॉलोइंग फी: रजिस्ट्रेशन फी, एयरमेल चार्जेस, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, फी फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो जो ब्लाइंड लिटरेचर होता है उसको रजिस्ट्रेशन फी से छूट मिलता है, एयरमेल से छूट नहीं मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बात बता दूं, उसका पेमेंट ऑफ पोस्टेज यानी डाकभार भी कोई नहीं लगता है, और फी फॉर एक्नॉलेजमेंट इसमें से भी उनका छूट है, लेकिन एयरमेल से छूट उनको नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, एयरमेल चार्जेस। पते के प्रत्येक परिवर्तन के लिए प्राप्त अनुदेशों की वैधता अवधि है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फॉर एवरी चेंज ऑफ एड्रेस इज। कोई व्यक्ति अगर अपना पता बदलता है तो उसका वैलिड कितना दिन तक रहता है, ये आपको बताना है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 15 डेज। तो पता बदलने का जो वैधता है वो 3 मंथ का रहता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपर्याप्त पूर्वदत्त के रूप में डाक में डाले गए पत्र के वितरण पर शुल्क लिया जाता है। लेटर पोस्टेड एज insufficiently prepared इज चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विथ। अगर कोई अपर्याप्त पूर्वदत्त के रूप में कोई डाक आता है तो उसमें क्या ट्रीट किया जाता है। तो डाक शुल्क राशि का दोगुना लिया जाता है, या कमी की राशि का दोगुना, या डाक शुल्क राशि का 5 गुना, या कमी की राशि की 5 गुना। तो जो जितना भी कम हो, जितना भी उसमें पोस्टेज लगा हुआ होगा और जितना कम पड़ता है उस कमी का दोगुना उसमें चार्ज वसूल किया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमी की राशि का दोगुना। यदि किसी डाक वस्तु को अस्वीकार किया जाता है तो उसे डाकघर में रखा जाएगा। इफ एन आर्टिकल इज रिफ्यूज्ड इट विल बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस। तो इस स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग चिट्ठी को 7 दिन तक रोक लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 7 दिन। किसी भी उद्देश्य के लिए जाली डाक टिकट का निर्माण और उपयोग निषिद्ध है और भारतीय दंड संहिता के धारा डैश के तहत दंडनीय अपराध है। द मैन्युफैक्चर एंड यूज फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प फॉर एनी पर्पज whatsoever is prohibited and is an offense punishable अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी उद्देश्य में अगर कोई जाली टिकट निर्माण या उपयोग करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में अपराध माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 263A। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गंतव्य के देश में विदेशी डाक वस्तु का वितरण, द डिलीवरी ऑफ फॉरेन आर्टिकल इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। इसमें आपको पूछा है कि गंतव्य के देश में विदेशी डाक वस्तु का वितरण किस टाइप का होता है। हर देश में भिन्न होता है, हर जगह एक समान, प्रेषकों के अनुरोध पर निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो डिलीवर्ड का जो तरीका है ये हर देश में अलग अलग है, हर देश में भिन्न होता है। पहला ऑप्शन सही है। सुकन्या खाते में कन्या की उम्र डैश होने के बाद समय पूर्व निकासी की अनुमति है। प्रीमेचर विथड्रॉल इज अलाउड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट आफ्टर द गर्ल अटेन्स द एज ऑफ। इसमें आपको बताना है कि सुकन्या खाते में कन्या की उम्र कितना हो जाने में समय पूर्व उनकी निकासी की अनुमति है।
ये हो जाएगा आपका 18 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं जो सुकन्या अकाउंट है उनका जो मैच्योरिटी जो एज है वो 21 ईयर्स है। विदेशी डाक के संबंध में संकेत पार एवियन दर्शाता है। इन कनेक्शन विथ फॉरेन मेल्स द इंडिकेशन पार एवियन डिनोट्स। हवाई डाक द्वारा पते बदलाव की जानकारी, वितरण की जानकारी इनमें से कोई नहीं। तो पार एवियन का मतलब हो जाता है हवाई डाक द्वारा। एरोग्राम के लिए डाक शुल्क क्या है? व्हाट आर पोस्टेज चार्ज फॉर एरोग्राम? 6 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया या 20 रुपया? तो जो एरोग्राम की चार्ज है दोस्तों वो पहले आपका 10 रुपया था, ठीक है, अब इसको बढ़ा के 20 रुपया कर दिया गया है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 20 रुपया। ये 10 रुपया जो था ना दोस्तों ये पहले था, लेकिन हाल फिलहाल में इसको चेंज कर दिया गया है, ये 20 रुपया हो गया है। निम्नलिखित में से किस वस्तु वाले पैक पर हरे रंग का लेबल लगा होना चाहिए? ए पैक कॉन्टेनिंग व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स शुड बी लेवल्ड ग्रीन? नाजुक वस्तु, लाइव मधुमक्खी, दवाइयाँ, बसाजुक। तो ग्रीन सिंबल किस में लगाया जाता है दोस्तों? वो ज़्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट में ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा दवाइयाँ। यदि किसी विदेशी वस्तु के नाम पोस्ट रेस्टेंटे है तो किस दिन से वेयर हाउसिंग शुल्क लगाया जाता है? इफ ए फॉरेन आर्टिकल इज एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंटे फ्रॉम व्हिच डे वेयर हाउसिंग चार्ज विल बी लीव्ड? 31st डे, 21st डे, 18th डे, 15th डे। तो जो वेयर हाउसिंग चार्ज जो लगता है दोस्तों वो 7 दिन के बाद से लगता है, यानी 8वां दिन। 8वां दिन से आपका वेयर हाउसिंग चार्ज जो है वो लग जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुझाव और शिकायत पुस्तिका डैश में उपलब्ध है? सजेशन एंड कॉम्प्लेन बुक इज अवेलेबल एट हेड पोस्ट ऑफिस ओनली, ब्रांच पोस्ट ऑफिस ओनली, ऑल पोस्ट ऑफिसेस, सब पोस्ट ऑफिसेस। तो सजेशन एंड जो कंप्लेन बुक है दोस्तों वो हर डाकघर में देखने को मिलेगा, ऑल पोस्ट ऑफिसेस इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत अफू में कब शामिल हुआ? व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन इन अफू? 1951, 1965, 1968, 1973? इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। निम्न में से कौन सा विदेशी पत्र भारत में पुनः प्रेषण के लिए योग्य नहीं है? Which of the following foreign article is not eligible for redirection in India by air? Letters, स्मॉल पैकेट, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मॉल पैकेट। एईए प्लान के तहत प्रवेश की अगले जन्मदिन पर न्यूनतम आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट एज एट एंट्री फॉर द प्लान्स अंडर एई ऑन द नेक्स्ट बर्थडे? तो एई अगर कोई प्लान लेना चाहता है तो उसका मिनिमम जो एज है कितना होना चाहिए? 19 ईयर्स होना चाहिए। डाक वस्तुओं को वापिस मंगवाने की अनुमति कौन प्रदान करता है? हु गिव्स द परमिशन टू रिकॉल पोस्टल आर्टिकल? अगर कोई पोस्ट करने के बाद उस पत्र को वापस मंगवाना चाहता है तो इसकी जो अनुमति है कौन प्रदान करता है? डिलीवरी पोस्ट मास्टर, बुकिंग पोस्ट मास्टर, सर्कल हेड या डिविजनल हेड? तो ये काम डिविजनल हेड करेगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी पत्र का अधिकतम भार कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ए लेटर? तो पत्र का अधिकतम भार 2 किलोग्राम तक होता है दोस्तों। केस में अग्रिम पोस्टेज देने के लिए कम से कम कितने पत्र होने चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश? तो उसमें कम से कम 500 आर्टिकल होना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग का एक तिमाही किराया कितना होता है? एक पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग का एक तिमाही यानी 3 महीना का जो किराया है वो कितना होता है दोस्तों? वो 50 रुपया होता है। इन हाउ मेनी डिनोमिनेशन इंडियन पोस्टल ऑर्डर आर अवेलेबल? इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो है वो कितने डिनोमिनेशन में पाया जाता है? 2, 8,
8 डिनोमिनेशन में पाया जाता है। बीओ समारी इज प्रिपेयर्ड इन व्हिच फॉर्म? जो बीओ का समारी बनाया जाता है वो किस फॉर्म में बनाया जाता है? तो वो हो जाएगा ACG3A। मंडल अध्यक्ष कितनी राशि तक के मृतक के दावा मामले में स्वीकृत कर सकता है? अप टू व्हिच अमाउंट द डिविजनल हेड कैन सैंक्शन क्लेम केस? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख? तो 5 लाख हो जाएगा। ये डिविजनल हेड के पास ये इतना करने का अथॉरिटी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।